नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जितने भी ऑटो सेक्टर वाले फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं और ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। मैं जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूं, उसका तो रिव्यू करूंगा ही करूंगा, साथ में बजट के अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर क्या खुशखबरी आई है वो भी आपको देने वाला हूं। और ये कैसे फ्यूचर में अभी आने वाले महीनों के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और मिलना शुरू हो भी चुका है। उसी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। साथ में एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का पूरा रिव्यू भी करेंगे कि अभी करंट में भैया इसकी पोजीशन क्या चल रही है। लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल रोने को तैयार है। एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में। छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त अरुण गोला और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो। और देखिए, हमारे चैनल पे हम सिर्फ बात करते हैं पैसा बनाने की और पैसा बचाने की, ये आपको अच्छे से पता है। और एक चीज़ जो बताता हूँ आपको, ये जो वीडियो है किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके खुद के एजुकेशन पर्पज़ के लिए और आपके खुद के सेल्फ एनालिसिस के पूरी की पूरी वीडियो होने वाली। तो शुरू करते हैं। फंड का नाम आपको फिर से बता देता हूँ, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, जो कि पहली बार हम देख रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा। ऑटो सेक्टर का फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। 7 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। जब लॉन्च हुआ था उसके 1.5-2 महीने काफ़ी अच्छा चला था। 10 रुपये से ऊपर रहने भी चला गया था इसका, क्योंकि इसका जो अलॉटमेंट प्राइस था वो 10 रुपये था। उसके बाद जब गिरना शुरू हुआ तो भाई गिर गिर के एक बार 9 रुपये से नीचे भी आ गया, 8.5 रुपये पे भी आया और अब बढ़ के 9 रुपये 36 पैसे पे आ गया। तो अब ऑटो सेक्टर वाले परेशान क्यों होते? सबसे पहली बात देखिए, ऑटो सेक्टर के अंदर गिरावट चल रही थी क्योंकि गाड़ियाँ ना जो लोग थे वो खरीद नहीं रहे थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन खरीद, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही हमारे देश के अंदर गाड़ियाँ। हमारे देश में 140 से 45 करोड़ की आबादी है, उसमें 43 करोड़ 75 लाख के आसपास हमारे मिडिल क्लास के लोग, मतलब आप ये मान लो नियर अबाउट 40%, 35 to 40% हमारे मिडिल क्लास फैमिली है। और वही सबसे ज़्यादा कारें खरीदते हैं, क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन है वो तो महंगी कारें खरीदते हैं और उनको तो कोई पैसे की टेंशन नहीं होती। लेकिन मिडिल क्लास जो होता है, जो 5 लाख से लेकर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक की कार होती है, वो मिडिल क्लास वाले खरीदते हैं अपनी भैया अपनी अपनी हैसियत के साथ। अब मिडिल क्लास के हाथ में पैसा ही नहीं था तो भैया वो कारें खरीदना बंद कर रखा था, खरीद नहीं रही थी, इसलिए ऑटो सेक्टर डाउन था, स्टॉक्स डाउन थे। मारुति का शेयर जो कभी डाउन नहीं होता, उसमें भी भैया पूरी तरह से क्रैश आया। ऊपर से शेयर मार्केट के अंदर क्रैश आ गया। 4-5 साल में सबसे बड़ा क्रैश है, डबल मार पड़ गई। उसका इम्पैक्ट मिला इस फंड के ऊपर, माइनस में चल रहा है। अभी के सिनेरियो की बात करूँ इसकी, तो अभी क्या है, इसका जो एनएवी है वो 9 रुपये 36 पैसे पे चल रहा है। 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था, 9 रुपये 36 पैसे पे चल रहा है। और माइनस में सीएजीआर है, माइनस में 6.34% का माइनस में रिटर्न है। बताना ना बताना बेकार है यार तो, लेकिन फिर भी हमारा तो बताना फर्ज बनता है आपको। दूसरी बात, रैंकिंग है इसकी 3 स्टार और निफ्टी ऑटो टीआरआई को ये सपोर्ट करता है। इंडेक्स फंड नहीं है और इसके अंदर मैक्सिमम जितने भी स्टॉक्स हैं, या तो वो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, या वो व्हीकल निर्माता है, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, ये सारी कंपनी हैं। जैसे कि टाटा महिंद्रा और आपका टाटा मोटर्स हो गया, बजाज हो गया, हीरो हो गया, मारुति सुजुकी, इस तरीके की कंपनियां इसके अंदर सारी की सारी। तो भाई सब पूरा सेक्टर डाउन है, मार्केट डाउन तो नीचे चल रही है वो भी। दूसरी बात, एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.66% है, एग्जिट लोड इसका 1% है और 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1%, उसके बाद 0%। लोगों ने इसके अंदर अच्छा खासा भरोसा भी दिखाया। 5,730 करोड़ का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया हुआ है। भाई नया फंड ही तो है यार, तब भी 5,700 करोड़ का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है, आप सोचिए। दूसरी बात, लमसम जो है इसके अंदर 5,000 रुपये से शुरू होती है और 500 रुपये से एसआईपी चालू होती है इस फंड के अंदर। ये तो होगा इस फंड के करंट के क्रेडेंशियल डिटेल्स, जो कि आपको भैया बतानी बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अब बात करते हैं उस डिटेल की जिसके लिए आपने थंबनेल के ऊपर देखकर क्लिक करा है। मतलब वो खुशखबरी क्या है जिससे कि ऑटो सेक्टर वालों को और इस फंड वाले की बल्ले बल्ले होने वाली, वो सुनिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी भाई अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते, पैकेज अनाउंस कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने करा क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर कटौती करी। जो टैक्स के अंदर कटौती करी है 12 लाख वाली, कि भाई 12 लाख तक आपका जो टैक्स है वो जीरो रहेगा। उससे कारों के जो ऑटो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा जो फर्क पड़ा है वो है भैया कि कारें हो गई है सस्ती। जो कार थी वो हो गई है अब थोड़ी सी सस्ती हो गई है। सस्ती कैसे हो गई, जो टैक्स रेट वाला थी
उनके अंदर रेट की कटौती हुई है। साथ में जो ईवी कार्स हैं वो भी सस्ती होगी, क्योंकि ईवी के जो जीएसटी रेट वगैरह थे वो कम कर दी। बैटरी जो थी वो भी सस्ती हुई है, लिथियम बैटरी थी वो भी सस्ती हुई है, उस वजह से भी जो प्राइस है डाउन हुए हैं। ईवी कार्स वैसे भी सस्ती हुई हैं, और जो दूसरी कार्स हैं वो भी सस्ती हुई हैं। और दूसरी बात, जो टैक्स रेट जो कम हुए हैं 12 लाख तक जो टैक्स फ्री है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, वो कैसे, वो जानिए। देखिए ऐसा होता है कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, मतलब 1 लाख रुपये महीना सैलरी है, तो अभी के हिसाब से आप 1 लाख रुपये महीना सैलरी वाले को 12 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब सबसे ज़्यादा कार कौन खरीदता है? मिडिल क्लास खरीदता है, और मिडिल क्लास के पास अभी तक पैसा बच नहीं रहा। मिडिल क्लास के मैक्सिमम लोग, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर आपके पास पैसा कहीं से बचता है, मिडिल क्लास की जितनी भी फैमिली नौकरी पेशा है भैया, वो जी रहे हैं ईएमआई पे। वो जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका ईएमआई करा लेते हैं, और अगर उनके पास एक ईएमआई बंद होती है तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ खरीद के वो ईएमआई चालू करा देते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, और मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं। और साथ में अगर उनके पास 5-7 हज़ार रुपये से कोई इनकम स्टार्ट हो जाती है एक्स्ट्रा, वो उसकी एक ईएमआई चालू करा देते हैं कि भैया मैं ये चीज़ खरीद लेता हूँ और इसकी ईएमआई यहाँ से चली जाएगी, मेरी चीज़ बन जाएगी। मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं। अब गवर्नमेंट ने करा क्या है, अगर 12 लाख तक आपकी सैलरी है तो टैक्स रहेगा जीरो। आपको कितना कितना हज़ार का टैक्स बचेगा? एक साल में आपको 80,000 रुपये का टैक्स। अब आप सोचो, किसी की भी 1 लाख रुपये सैलरी है और उसका साल का 80,000 रुपये बच रहा है, तो भैया महीने के उसके अच्छी खासी एक अमाउंट बच गई, तो वो करेगा क्या? अब 80,000 रुपये बचेंगे तो बंदा थोड़ा बहुत पैसे और डालेगा उसके अंदर, और भैया जाके कार खरीद लेगा। 1-2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, उसके भाई जब मिडिल क्लास के हाथ में जब पैसा बचेगा, गवर्नमेंट ने करा क्या है, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बचाया है, जिससे कि वो परचेज कर पाए, जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़े। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो होता है वो कार खरीदता है, क्योंकि भैया कार हर कोई खरीदना चाहता है। भाई बीवी बच्चों को भैया हर कोई टू व्हीलर पे लेके नहीं चलना चाहता। वो कहता है भैया बच्चों की कार हो, उनको घूमना है, फिरना है, कहीं पे भी जाना है, वीकेंड पे जाना है, कार में लेके चल। मिडिल क्लास का फैमिली वाला पर्सन यही सोचता है। जब पैसा बचेगा तो क्या करेगा, जाके अब कार ही खरीदेगा सबसे पहले, और कार खरीदेगा तो भैया जो पैसा बचा हुआ पैसा था उसकी ईएमआई कराएगा। उससे जब कार खरीदेगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये जो हमारा फंड है SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी बढ़ेगा, जो स्टॉक्स है वो भी बढ़ेंगे, जो ऑटो सेक्टर के और स्टॉक्स हैं और जो फंड्स हैं वो भी बढ़ेंगे। सबके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर ग्रोथ चालू हो भी चुकी है। इसके अंदर 2 दिन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है फंड के अंदर, और जितने भी स्टॉक्स हैं सब तेजी से चल रहे। ये उसका सबूत है। सबूत के लिए ये आपको पता चल गया भाई, ऑटो सेक्टर की अच्छी खबर थी वो बढ़ रहा है, डिफेंस सेक्टर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है, तो वो पता चला एक ही दिन के अंदर डिफेंस सेक्टर जो था एक ही दिन में 8% गिर गया। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है, एक दिन में 8% गिरा है। जिस दिन 1 फरवरी थी उस दिन में 3% गिरा था, तो आप सोचो उसके अंदर कितनी ज़्यादा गिरावट हो रही है। इसके लिए अच्छी खबर है, इसलिए बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता था आपको कि भाई अब इस सेक्टर के और ये फंड्स जो है ऑटो सेक्टर के, इनके भैया अच्छे दिन आ गए हैं। अब मार्केट जब बढ़ेगी तब भी बढ़ेंगे ये, और जो ये सब चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से ही बढ़ेंगे। तो आपको पूरा जो सेक्टर है उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलने वाली है, ये मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है वो आप बताइएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका इस बारे में क्या मानना है, क्या राय है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।